सो हे गाइस, मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड जैसा कि तुमको पता होगा कि मैं तुम्हारा एक ऑनलाइन दोस्त हूँ। ओके, एंड मैं ऐसा दोस्त हूँ जो तुमको एक दोस्त की तरह कहानी वगैरह एक्सप्लेन करता है, ट्रू स्टोरी जो तुमको सही से समझ में आती हैं। तो ओके, तो तुम जाकर चैनल सब्सक्राइब कर देना। और एक मेरा रैप सॉन्ग वाला चैनल है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट पर दे दूंगा, तो तुम जाकर सब्सक्राइब कर देना। ओके एंड स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। तो जैसे कि तुमको पता होगा कि न्याय और जस्टिस, ये न्याय जस्टिस कर्मा, ये चीज़ें ज़रूर मिलती है इंसान को, भले थोड़ी देर हो जाती है, लेट हो जाती है, पर हाँ मिलती हैं। ठीक है, तो आज की इस नई वीडियो पर कुछ तो यूनिक है ट्रू स्टोरी पर, तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। और पिछली वाली वीडियो पर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। ओके तो स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। टंटना 18 जून 2019। इरफान अपने टैक्सी पर आराम से बैठा हुआ है, तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। पापा जल्दी आइए घर, आज आपका बर्थडे और आज भी आप लेट कर रहे हो। तभी इरफान बोलता है, हाँ मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी, मैं रास्ते में ही हूँ। तभी पीछे से कोई बोलता है इरफान को कि चलिए भैया आएंगे, आप चलोगे? तो इरफान बोलता है हाँ ज़रूर चलेंगे। तो पहले परिचय दे देता हूँ इरफान के बारे में। ओके, तो इरफान एक टैक्सी ड्राइवर है, मिडिल क्लास गरीब है, मतलब अब मिडिल क्लास गरीब है, थोड़ा वो अजीब लग रहा है, पर हाँ वो गरीब फैमिली से है। एंड एक नॉर्मल से उसकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं और एक बेबी है, सुंदर हो सकती है पता नहीं। तो आज उसका बर्थडे, तो आज बहुत ज़्यादा खुश है। और इसलिए भी खुश है क्योंकि आज उसके नॉर्मल कमाई से 200-300 रुपये ज़्यादा कमाई हो गई थी। तो उसने सोचा था क्यों ना मैं आज घर जाते टाइम कोई रेस्टोरेंट से कुछ अच्छी चीज़ खाने के लिए लेके जाऊं। तो ये प्लान में था वो, क्योंकि आज उसका बर्थडे भी था। लेकिन अचानक से उसका नया ग्राहक उसके टैक्सी पर बैठ चुका था। तो उसने सोचा क्यों ना इसको वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ, इसकी मंजिल तक, और थोड़े पैसे कमाकर रेस्टोरेंट से सामान लेकर अपने घर निकल जाता हूँ। तो उसने उस आदमी को, उस ग्राहक को वहाँ तक छोड़ा, उसके मंजिल तक, एंड थोड़े पैसे कमाए और जाकर सीधा रेस्टोरेंट गया। लेकिन रेस्टोरेंट में थोड़ी देर लग गई उसको, और उसको पता भी नहीं चला टाइम कब वो निकल गया। तो उसने जब टाइम देखा फ़ोन पर तो देखा कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और मैंने आज तो पक्का बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मेरी बीवी बच्चे पक्का नाराज़ होंगे। और आज ही बहुत ज़्यादा ग्राहक मिल रहे थे और मैंने पैसे भी ज़्यादा कमाए, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा निकल गया, रात ज़्यादा हो गई है और बच्चे शायद से सो गए होंगे, उनको दोबारा जगाना पड़ेगा मेरा केक कट करने के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना यार मैं थोड़ा सा ऐसा शॉर्टकट वाले रास्ते से घर चला जाता हूँ, क्योंकि शॉर्टकट से थोड़ा टाइम तो बच ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस रास्ते से जाने के लिए डर लग रहा था, इसके पीछे एक राज है, राज के। तो लेकिन उसने सोचा ऐसा कुछ नहीं, मैं इसी रास्ते से जाता हूँ शॉर्टकट से, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो उसने टैक्सी मोड़ी और शॉर्टकट वाले रास्ते से निकल लिया। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से वो टैक्सी बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहा था, और जबकि वो ऐसा नॉर्मली नहीं करता, वो टैक्सी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। लेकिन इस बार उसको इस रास्ते को, इस शॉर्ट वाले रास्ते को जल्दी क्रॉस करना था, पार करना था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत पुरानी यादें हैं उसकी, मैं भी तुम लोगों को बताऊँगा आराम से। तो उसने सोचा क्यों ना इसको जल्दी से पार कर लेता हूँ ये रास्ते से, तो मेरा डर भी निकल जाएगा। पर इरफान का ये शॉर्टकट वाला रास्ता तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बहुत तेज़ चला रहा था, तब भी ये शॉर्टकट वाला रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बार बार कॉल आ रहे थे। उसने अपना एक हाथ से हैंडल पकड़ा और एक हाथ से कॉल पिक करके अपने बेटे को बोला कि हाँ मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ। और वो कॉल कट करके फ़ोन को रख देता है। लेकिन उसको सही से पता था कि शायद से कोई भ्रम या भूल भुलैया या मैं भूल गया हूँ रास्ता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी टैक्सी को 2 सेकेंड के लिए खड़ा करके पानी पी लूँ बाहर निकल के और मुंह धुल लूँ, तो शायद से मेरा ये भ्रम या भूल भुलैया ख़त्म हो जाए। वो आराम से अपनी टैक्सी पार्क करता है, पार्क नहीं बोलो खड़ा करता है बस, और नीचे उतरता है और पानी पीता है और जल्दी से अपनी टैक्सी पर वापस से बैठ जाता है। लेकिन इस बार टैक्सी स्टार्ट नहीं हो रही थी और तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। लेकिन इरफान को पता था कि ये लड़की है कौन। अब आप लोग सोचोगे कि लड़की है कौन और इरफान को कैसे पता कौन सी लड़की, क्या है ये वो। लेकिन इरफान को सही से पता था कि ये लड़की की आत्मा है कौन। इरफान को सुनाई दे रहा था कि एक लड़की रो रही है, बहुत तेज चिल्ला रही है, तड़प रही है, और वो टैक्सी स्टार्ट करके बार बार कोशिश कर रहा था। अचानक से टैक्सी स्टार्ट भी हो जाती है, पर इस बार उसको सही से पता था कि उसके टैक्सी के पीछे वाली सीट पर कोई बैठ गया है, और उसको ये भी पता था कि कौन बैठा है। पीछे वाली सीट से आवाज़ आने लगी कि मुझे छोड़ो छोड़ो, एक लड़की की। और उसको ये सब कुछ पता था कि ये छोड़ो छोड़ो क्यों बोल रही है लड़की, ये लड़की की आत्मा। इरफान बिना पीछे वाली सीट पर देखे हुए अपनी टैक्सी तेज चला रहा था, लेकिन अचानक से उसके शोल्डर पर एक हाथ आता है
और वो इतना ज़्यादा तेज़ से डर जाता है कि उसका जो ये टैक्सी है डिसबैलेंस हो जाती है और वो जाकर सड़क से नीचे गिर जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें इरफान की डेथ हो जाती है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, सुनो सुनो सुनो। इरफान की डेथ हो गई, लेकिन किसकी वजह से? एक लड़की की आत्मा की वजह से, ये सच है। एंड फिर उस तरफ उसकी माँ और उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे परेशान थे बहुत ज़्यादा कि अभी तक इरफान आए नहीं, पापा आए नहीं। और वो ऐसा कॉल लगाने लगे फैमिली को, लेकिन अचानक से उनके फैमिली का एक मेंबर दौड़ते हुए उनके घर पर आता है रात को करीब 4 बजे, और वो बोलता है कि एक्सीडेंट में इरफान की डेथ हो गई। उसकी पत्नी की, इरफान की पत्नी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, पूरी फैमिली की। लेकिन मॉर्निंग होती है, 7 बजते हैं, 2 पुलिस वाले इरफान के घर आते हैं और इरफान की बीवी को बोलते हैं और उसकी मम्मी को कि अगर आप इरफान के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दें या उसके बारे में हमको बताएं तो शायद ये पता चले कि इरफान को किसी ने मरवाया है या साजिश वगैरह की है इस एक्सीडेंट के पीछे। तो इरफान की बीवी का तो ऐसे हाल ख़राब था पूरा का पूरा, लेकिन उसने सोचा क्यों ना मैं इन लोगों की हेल्प कर देती हूँ, मदद, तो शायद कुछ हो, शायद कुछ पता चले ऐसा करके। तो उसने उनकी मदद करने के लिए हाँ बोल दिया। तो पुलिस वाले ने पूछा कि क्या इरफान की ये जो टैक्सी उसकी खुद की थी? तो उसकी बीवी ने बताया कि ये टैक्सी उसकी नहीं थी बल्कि उसकी चाचा की थी। तो उनको पता चला कि इनकी चाचा कौन है, तो उन्होंने बोला एक मोहम्मद नाम का एक चाचा है उनका, जो अभी इस टाइम यहाँ नहीं रहता, कुछ दूसरे सिटी पर रहता है। लेकिन पुलिस वालों ने मोहम्मद को कॉल करके बुलवा लिया स्टेशन, पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने मोहम्मद से ऐसा पूछा सब कुछ कि क्या ये टैक्सी तुमने कैसे दे दी थी और क्या बात है। तो मोहम्मद ने बताया कि मैं उसका चाचा हूँ और मैंने उसको टैक्सी दी थी क्योंकि वो बचपन से उसके पापा की डेथ हो गई थी और वो अकेला रहने लगा था, और उसने मुझसे बोला था कि मुझे पैसे कमाना है और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद कर दूँ। अब ये अपनी फैमिली संभालेगा कैसे, इसकी फैमिली परेशान हो जाएगी, तो मैंने उसकी मदद की थी, मैंने उसको टैक्सी दिया था, ऐसा करके। लेकिन पुलिस वाले ने मोहम्मद से कहा कि इरफान की डेथ हो गई, तुमको पता है? तो उसने बोला कि हाँ मुझे पता चला, ये तो बहुत बुरी चीज़ हुई है। लेकिन अचानक से एक पुलिस वाले को पता चलता है कि इरफान और उसके चाचा के ऊपर एक केस लगा हुआ है, एक केस जो कि 20 साल पुराना है, मतलब पुरानी फाइल है, 20 साल पुरानी। एंड वो केस है एक लड़की का रेप करने की। तो जो पुलिस वाला था उस फाइल को वापस ओपन करता है, रीओपन, एंड फिर से चाचा जी के ऊपर पूछताछ चालू हो गई भाई। लेकिन मोहम्मद चाचा अभी तक ये चीज़ को कबूल नहीं रहते कि हम दोनों ने, इरफान और मैंने, एक लड़की का रेप किया था 20 साल पहले। लेकिन इस बार जो इंस्पेक्टर था या ऑफिसर जो भी था, वो मोहम्मद की बातों पर कुछ पॉइंट निकाल लेता है, ओके। लेकिन मोहम्मद बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था, इतनी ज़्यादा कार्रवाई उसके ऊपर देखते हुए, और उसने सोचा था कि इरफान तो मर गया है, क्यों ना सारा का सारा ब्लेम डाल देता हूँ उसके ऊपर, तो मेरे ऊपर से कार्रवाई हट जाएगी। तो उसने अपना मुंह खोला और बोला, मोहम्मद ने बोला कि इरफान ने 20 साल पहले एक लड़की का रेप किया था और उसने रेप करके मेरे पास आया था रात को ही, और उसने मुझसे कुछ पैसे लिए थे और मुझको इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। तो पुलिस वाले ने इसके बातों पर पॉइंट निकाल लिए और बिना किसी चीज़ या किसी भी बातों पर इसके घर पर कार्रवाई और सबूत ढूंढने के लिए कुछ पुलिस वालों को भेज दिए। पूरे घर की जांच हुई और मोहम्मद के घर से आज भी 20 साल पुरानी उस रेप करी हुई लड़की और मार दी गई हुई लड़की के गहने मिले, क्योंकि मोहम्मद को सही से पता था कि अगर मैं इन गहने को बेच देता हूँ तो मैं फंस जाऊँगा पूरी तरह से, तो इस केस को जैसा कि बंद है तो इसको बंद ही रहने देता हूँ। लेकिन अब तो मोहम्मद पूरी तरह से फंस चुका था। अगर वो अपने इस जुल्म को कबूलेगा नहीं तो उसकी सज़ा थोड़ी सी कम भी नहीं होगी। तो मोहम्मद को सही से पता था कि अगर मैं अपने जुल्म को सही से कबूल लूँगा तो मेरा कुछ साल मेरा माफ़ हो जाएगा। अगर मुझे जितने साल जेल होगी उसमें कुछ साल तो माफ़ हो ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने और इरफान ने ये काम किया था। हम दोनों लोग बहुत ज़्यादा नशे में थे, रात के करीब 1 बज चुके थे। तभी अचानक से पीछे से एक लड़की आती है, तो शहर से आई हुई थी गांव के लिए जाने के लिए। तो हमने उस शॉर्टकट वाली रास्ता से उसको छोड़ने के लिए हाँ बोल दिया, और मैंने और इरफान ने ये टैक्सी पर बैठे हुए थे और पीछे वो लड़की बैठी हुई थी। लेकिन अचानक से हम नशे पर थे और इरफान का काबू खो गया और उसने उस लड़की का रेप करना स्टार्ट कर दिया ज़बरदस्ती, ज़ोर से। बस वो चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। लेकिन मेरी भी नीयत उस टाइम ख़राब हो गई और इरफान का मैंने भी साथ दे दिया। लेकिन फिर इरफान अपनी बातों से बदल गया। इरफान ने कहा कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, इसलिए तुम मुझे अपनी टैक्सी मेरे नाम कर दो।
तो मोहम्मद ने जब अपनी टैक्सी इरफान को दी थी, उसने कोई भी ऐसा उसके ऊपर सिंपैथी देते हुए टैक्सी नहीं दी थी, अब बस उसकी बातें छिपाने के लिए टैक्सी उसको दी थी। तो उन दोनों ने उसका रेप करके उसको मार दिया था और वो दोनों लोग भाग गए थे उधर से। तो ये 20 साल पुराना केस निकल कर आता है बाहर और मोहम्मद को सज़ा होती है। तो ये थी कहानी एंड इसकी एंडिंग थोड़ी सी अजीब है। और तो ये थी एक रेप की स्टोरी जो कि 20 साल पहले की चीज़ है, लेकिन न्याय ज़रूर मिलता है। भले थोड़ी लेट हो जाती है, देर हो जाती है, पर जस्टिस ज़रूर मिलता है। तो आज की इस नई वीडियो पर ये था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बी सेफ एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।